गुड मॉर्निंग दोस्तों, दस्तक कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। परसेंटेज आपका टॉपिक चल रहा था, लगभग वो समाप्त हो गया। उसके आगे जो हमने टॉपिक लिया है वो प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज से मिलता जुलता टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस। हमने पहले ही बताया था कि परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है, बिना परसेंटेज क्लियर हुए आप प्रॉफिट लॉस क्लियर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने अर्थमेटिक को 4 भागों में बांट के पढ़ाने का आपको बताया है कि 4 भाग का मतलब है, एक भाग परसेंटेज से रिलेटेड होगा, तो दूसरा भाग अनुपात से, फिर नंबर सिस्टम से, फिर मेंसुरेशन से। तो परसेंटेज जो भाग है, परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर आप पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद मिक्सचर पढ़ेंगे। तो परसेंटेज जो चैप्टर है लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि या प्रॉफिट लॉस। लाभ हानि प्रॉफिट लॉस की मतलब ये समझिए कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है। जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो है, पहला विक्रय मूल्य, फिर ये आता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम कहते क्या है, बिक्री मूल्य भी कहते हैं, और इसको लागत मूल्य कहते हैं। लाभ प्रतिशत होता है, यानी लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत भी होगा, हानि होगा तो हानि प्रतिशत भी होगा, और अंकित मूल्य। इतनी शब्दावलियों की बात होगी। विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, लाभ या लाभ प्रतिशत, हानि या हानि प्रतिशत, अंकित मूल्य, छूट या छूट प्रतिशत की बात होगी। तो पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि आप परसेंटेज जो टॉपिक पढ़े हैं वो परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, क्योंकि वो कुछ चीज़ें आपको याद होना चाहिए। याद होने का मतलब रटना नहीं है, प्रैक्टिस करके आपको दिमाग में बैठाना है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, तो ये दिमाग में आपको तुरंत आना चाहिए कि ये 1/6 होता है। वहाँ ये ना करना पड़े कि 3 का गुणा कीजिए 16 में, 16 3 48, 2 50, फिर 50/3 कहिए, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, 100 से भाग दीजिए, तो फिर कहिए 50 दूना 100, 1/6। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही 16 से 2/3% बोला जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए 1/6। अब आपसे कहा जाए कि 1/3 को बोला गया परसेंटेज में कितना होगा, तब परसेंटेज में वहाँ जैसे ही 1/3 कहा जाए आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये 33 से ही 1/3%। वहाँ ऐसा ना करना पड़े कि 1/3 यानी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाएगा, कि फिर कहा जाए 100/3%, और फिर इसका मान आप निकालिए 33 से ही 1/3। जैसे ही कहा जाए 1/3, 33 से 1/3%, आपसे कहा जाए 16 से 2/3%, 1/6। तो परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए आप 100 से भाग दे रहे हैं, और भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर। तो आइए कुछ परसेंटेज पहले देख ही लेते हैं हम। एक एक अपने आप में होता है 100%, 100 का गुणा होगा 100%। 1/2 की बात करें, 1/2, 1/2 का मतलब 50%। सब परसेंटेज में 100 का गुणा हुआ। 1/3 अभी बताया, 33 सही 1/3%। 1/4 अभी बताया है, 1/4 का मतलब 25%। 100 का गुणा होगा, 4 से कट जाएगा 25। 1/5 20%। 1/6 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 1/7, तो 1/7 का मतलब 14 सही 2/7। कैसे? तो कहेंगे 1/7 100 का गुणा होता है परसेंटेज में, 100/7%, यानी 14 सही 2/7%। यानी जैसे ही बोला जाए 1/7, आप कहिए 14 सही 2/7। 1/8 12.5%, यानी 1/8 गुणे 100 है।
4 दूनी 8, 4 25, 25/2 यानी 12.5%। 12.5%। 1/9, 1/9, 11 से ही 1/9%। 1/10, 10%। 1/11, 9 से ही 1/11%। 1/12, 1/12 का मतलब 1/12 गुणे 100। परसेंटेज बनाने के 100 का गुणा हुआ। 4 तियां 12, 4 25, 25/3%। यानी 8 सही 1/3%। 1/13, 1/13 100 का गुणा होगा यानी 100/13%। 13 सत्ते 91, 7 सही 13 सत्ते 91 यानी 9, 7 सही 9/13%। 1/14, 1/14 गुणे 100, 2 सत्ते 14, 2 50, 50/7 यानी 7 सही 1/7%। 1/15, 1/15 गुणे 100, 5 तियां 15, 5 20, 20/3%। यानी 6 सही 2/3%। इसी तरह 1/16, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। ऐसे ही 1/20 फ्रैक्शन को परसेंटेज में आपको याद करना है। मेनली आपको जो वर्क करना है वो कहाँ करना है? 1/3। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पच्चीस प्रतिशत की बात हो रही तो 25% का मतलब 1/4। 25 का आधा होता है 12.5%। तो इसका आधा अभी 12.5% 1/8। इसका 3 गुना कर दीजिए यानी 37.5% बराबर 3/8 के। इसका 5 गुना कर दीजिए यानी 62.5% बराबर 5/8। इसका 7 गुना कर दीजिए, 12 से 84 50, 7 से भाग देंगे 84 3 87.5% यानी 7/8। 25%, ऐसे ही आपको याद करना, 25% का मतलब 1/4 के, और उसका आधा 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8, 37.5%, 37.5% इसका तिगुना है, देखिए 3/8, 62%, इसका 5 गुना है 5/8, इसका 7 गुना है 7/8। 12.5%।
25 का 25 का आधा 12.5 और 12.5 का आधा, तो आप कहेंगे 12.5 का आधा 6.25%। तो इसका आधा 1/16। इसी को 3 गुना कहिए, यानी 3/16, तो ये 18.75% हो जाए। इसी का 5 गुना कहिए, यानी 5/16, 31.25%। एक बटे तीन, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसका 2/3, 66 सही 2/3%। इसका आधा 1/6, 16 सही 2/3%। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करके इसको याद कर लेना होगा, रटना नहीं है, क्योंकि रटी हुई चीज़ें भूल जाती है। अब आइए हम आप टॉपिक पर आते हैं। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो व्यापार में लाभ होगा, यानी लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो व्यापार में हानि होगी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 के। हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 के। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा, जब तक आपसे कहा ना जाए। विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, लाभ है तो 100 में जुड़ेगा, 100 धन लाभ प्रतिशत और माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 के। छूट प्रतिशत निकाला जाएगा अंकित मूल्य पर, छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य के सापेक्ष अंकित मूल्य
गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100। विक्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य का अगर हम संबंध स्थापित करें तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रेशियो आ जाएगा, और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य 100 माइनस छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका फार्मूला है। अब आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 30% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। एक वस्तु बेचता है यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया तो लागत मूल्य ज्ञात करें। विकल्प है आपका 500 रुपये, बी विकल्प है आपका 550 रुपये, सी विकल्प है 600 रुपये, डी विकल्प है आपका 700। एक दुकानदार 30% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया तो लागत मूल्य पूछा क्या है, लागत मूल्य दिया क्या है, विक्रय मूल्य और 30% की हानि। यहाँ सीधे आप फार्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर जो बताए हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणे हानि है तो घटेगा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है। इस फार्मूले में आप क्रय मूल्य रख देंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत, यानी 100 में 30 घट जाएगा 70, यहाँ से विक्रय मूल्य निकालें। लेकिन डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है। दिया क्या है तो आप कहेंगे 350। परसेंटेज क्या दिया है, कहेंगे जो विक्रय मूल्य अगर दिया है, जो दिया है और 350 रुपया और हानि दिया है 30% की हानि, तो 350 विक्रय मूल्य दिया और हानि दिया 30%। हानि का मतलब 100 में 30 घट जाएगा, वो कहेंगे बटे। इधर से जब लाएंगे तो ये बटे हो जाएगा 70। पूछा क्या है, लागत मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछा है। 70 पचे और 5 गुणे 100 निकलते 500।
दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को ₹6,000 में बेचने पर 40% की हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। विकल्प है आपका 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5,000। एक वस्तु को 6,000 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य। यहां भी दिया क्या है, विक्रय मूल्य 6,000 और विक्रय मूल्य 40% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य परसेंटेज में कितना, 40% की हानि यानी 60, 6,000 जो दिया है वो 6,000 और उसी को जो परसेंटेज दिया बटे, पूछा क्या है, लागत मूल्य गुणे 100, 60 से भाग दे देंगे, 100 के गुणा कर देंगे 10,000। तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें जो 37.5% के लाभ पर 407 रुपये में बेची जाती है। विकल्प है आपका 280 रुपया, 296 रुपया, 320 रुपया, 328 रुपये। एक वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें जो 37.5% के लाभ पर 407 रुपये में बेची जाती है। जो पिछला दो क्वेश्चन लगाए सेम वही है, लेकिन अब यहां देखिए परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में दिया है 37.5%। अब यहां हम उस प्रकार का नहीं रहा, अब क्या करेंगे, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करके लगाएंगे। अब यहां समझिए, अब जैसे ही 37.5% की बात हुई तो 37.5% बराबर होता है 3/8 के। तो आप कहेंगे कैसे, 37 का इसमें गुणा हुआ 2 का, 37 दूना 74, 74 1 75/2%। परसेंटेज है, भिन्न में बदलना है, गुणे 100, 25 3 75, 25 चौका 100, ऊपर 3 नीचे 8। ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग। तो आपको ये याद होना चाहिए 37.5% 3/8। 37.5% का लाभ। अब लाभ अगर 37.5% में बोल रहे हैं लाभ, तो इसका मतलब लागत मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपये पर 37.5% का लाभ। अगर इसी को हम फ्रैक्शन में बोल दें
तब आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 8 रुपया लागत है, 3 रुपया प्रॉफिट। तो यहाँ 8 क्या है? लागत मूल्य है, यानी सीपी है आपका, कॉस्ट प्राइस, और 3 आपका क्या है? प्रॉफिट। अगर 8 आपकी लागत मूल्य है और 3 आपने लाभ ले लिया, तो आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहेंगे 11। 8 लागत था, 3 का प्रॉफिट लेकर बेच दिया, यानी 11 में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस आपका दिया है 407 के, यानी 11 की वैल्यू 407 है। एक की 11 से भाग देने के, 11 तियाँ 33, 11 सते 77 के। तो 8 की वैल्यू पूछ रहा है, 37 गुणे 8 की, 8 सते 56, एक ही जगह इकाई के अंक पर 6 है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 296। ऐसे ही हमको टाइम बचाना है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे और विकल्प पर भी निगाह दौड़ाएंगे। क्यों? अब वहां हमको अगर मिल गया 8 सते 56, एक ही विकल्प में इकाई के अंक 6 है, तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। ₹630 में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य ज्ञात करें। विकल्प आपका 560 रुपये, 580 रुपये, 680 रुपये, 780 रुपये। 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का लागत मूल्य। तो 12.5%, 12.5% का मतलब कितना? 1/8 के। 8 क्या है? तो आप कहेंगे हमारा सीपी है। 1 क्या है? प्रॉफिट है। 8 का खरीदा है, 1 का प्रॉफिट लेकर बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया? 9 हमारा ये सेलिंग प्राइस है, एसपी। और जबकि सेलिंग प्राइस दिया है 630 के, 9 की वैल्यू 630 है, 1 की 70 के, इसलिए 8 की 8 सत्ते 56, 560 रुपये। अगला क्वेश्चन। ₹1470 में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। विकल्प है आपका 1260 रुपये,
बी विकल्प है 1480, सी विकल्प है 1560, डी विकल्प है आपका 1200 रुपये। 1470 रुपये में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। 16 से 2/3%, तो आप कहेंगे 16 से 2/3% का मतलब 1/6। 6 हमारा क्या है सीपी, 1 क्या है प्रॉफिट, तो 7 हमारा क्या होगा सेलिंग। इस 7 की वैल्यू दे रखी है 1470 के, 1 की 7 से भाग देंगे 210 की, लागत मूल्य निकालना 6 की, 210 में 6 का गुणा कर देंगे। 21 छक 216 यानी 1200, 21 छक 126 यानी 1260 रुपये। छठा क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। विकल्प है आपका 35%, 20%, 50%, 30%। क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। विकल्प है ए 35%, बी 20%, सी 50%, डी 30%। ये छठवां क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 16 से 2/3%, 16 से 2/3% का मतलब 1/6 की। अब क्वेश्चन को समझिए, विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3%। अभी तक क्या बोला जा रहा था, क्रय मूल्य पर। जब भी नहीं बोला जा रहा है या बोला जाए तो जो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो वो किस पर होता है, सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर। अब आपसे कह रहा है देखिए विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य ये यानी प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर है। तो जहां ये सीपी होता था यहां अब आपका एसपी है और एक क्या है प्रॉफिट। तो 6 में आपने बेचा, 1 का लाभ लेकर बेचा है, तो सीपी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5। अब ये वास्तविक लाभ प्रतिशत जब पूछ रहा है तो सीपी पर जानना। तो सीपी है 5, लाभ है कितना 1, 1/5 का मतलब होता है कितना 20%। अगला क्वेश्चन देखिए,
7वां नंबर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विकल्प है 20%, 25%, 35% और 30%। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25%, यहां भी दिया कि देखिए विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। तो 25% का मतलब कितना, तो आप कहेंगे 1/4। 4 आपका एसपी है और 1 आपका लॉस है। 4 में बेचा और 1 के घाटे में बेचा है, तो खरीदा कितने में होगा, तो आप कहेंगे 5। अब सीपी पर चाहता है वास्तविक हानि प्रतिशत, तो 5 पर कितने की हानि हुई, 1। 1/5 का मतलब 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी ₹27 में एक वस्तु खरीदता है। और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विकल्प ए है 28.70, बी है 30 रुपये, सी विकल्प है आपका 37 रुपये, डी विकल्प है आपका 32 रुपये। एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के, किस पर लाभ है, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। तो 10% का मतलब कितना, 1/10। 10 क्या है, एसपी है, 1 क्या है, लाभ। विक्रय मूल्य पर यह लाभ है, तो गणना किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो 10 आपका सेलिंग प्राइस है और 1 आपका प्रॉफिट है। तो 10 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब 9 में खरीदा है। जबकि दिया है 27 रुपये में एक वस्तु, और जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो भी एक वस्तु, वही पूछ भी रहा है, यानी 9 की वैल्यू 27 है। 9 त्रिक 27, इसलिए 10 तियां 30 के 30 रुपया। विकल्प आपका बी सही है। ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे इसी के अगले वीडियो में इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।